नमस्कार। पॉजिटिव स्वर में आप सभी का स्वागत है और आइए देखते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरें। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और एनसीपी नेता अजित पवार की शपथ विधि जब सुबह 5 बजे हुई थी तो काफी चर्चा का विषय बन गया था। अब इस तरह की एक और खबर सामने आ रही है। सोलापुर भाजपा के कद्दावर नेता बिज्जू प्रधान ने रात 12 बजे भाजपा को राम राम कर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में प्रवेश कर लिया। आधी रात को दल बदल करने वाले बिज्जू प्रधान सोलापुर भाजपा के महासचिव के पद पर विराजित थे, लेकिन अब वे एनसीपी के नेता बन गए हैं। आइए देखते हैं इसी खबर को विस्तार से। रात 12 बजे का समय और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का यह मंच कुछ अलग ही कहानी कह रहा है। इस मंच ने मध्य रात 12 बजे भाजपा के एक नेता को भाजपाई से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का नेता बना दिया। रात 12 बजे हुए इस दल बदल के कार्यक्रम की चर्चा सोलापुर सहित पूरे महाराष्ट्र में हो रही है। दरअसल बिज्जू प्रधान नामक भाजपा के इस पदाधिकारी को तय कार्यक्रम के अनुसार शाम 7 बजे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में प्रवेश करना था, मगर एनसीपी के नेता जयंत पाटिल सोलापुर के शहीद जवान को श्रद्धांजलि देने उसके गांव गए थे। वहां से वापस आने में जयंत पाटिल को रात के 12 बज गए। तब तक इस भाजपाई को इंतजार करना पड़ा और फिर रात 12 बजे जयंत पाटिल की अगुवाई में बिज्जू प्रधान भाजपा नेता से एनसीपी नेता बन गए। सोलापुर महानगर पालिका चुनाव के मद्देनजर बिज्जू प्रधान का दल बदलना बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है। इस मौके पर जयंत पाटिल ने कहा, भाजपा के कुछ प्रमुख कार्यकर्ता राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शामिल होने वाले थे। उन्होंने मुझसे यहां आने का अनुरोध किया था, लेकिन मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक सैनिक की वीरता पूर्वक मृत्यु हो गई। उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने से मुझे यहां आने में देरी हुई। भारतीय जनता पक्षामधून काही प्रमुख कार्यकर्ते भाजपचे सोलापूर शहरातले राष्ट्रवादीत प्रवेश करत होते। त्यांनी काल परवाच तुम्ही या भागात या वाटेने जाताय तर आमचा कार्यक्रम घ्या म्हणून विनंती केली, तो मी होकार दिला। निरोपाचा ज्या वारणाकाठीला अंत्यसंस्काराचा कार्यक्रम झाला, अंत्यसंस्कार झाले, त्यानंतर इथे यायला मला वेळ झाला म्हणून हा कार्यक्रम खरं म्हणजे 7 वाजता दिलेला होता, पण उशीर झाला, तुम्ही पण बघताय। खबरों को महज खबर समझकर मत देखिए। हर खबर के होते हैं सिक्के की तरह 2 पहलू। हम आपको दिखाएंगे खबर के पीछे की खबर। हम तलाश कर लाएंगे हर रोज पॉजिटिव स्वर। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण काफी कम हुआ है। इसी को देखते हुए केंद्र के सुझाव के बाद पाबंदियों में ढील देने पर अब जोर दिया जा रहा है। महाराष्ट्र में इसी तरह की पाबंदी को लेकर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने भी एक बड़ा बयान दिया है। आइए सुनते हैं आखिर राजेश टोपे का क्या कहना है। ज्याला आपण नवीन केसेस म्हणून येत आहेत आणि राज्यामध्ये सुद्धा आता 20,000च्या आतमध्ये ऍक्टिव्ह केसेसची संख्या गेली, त्यामुळे एकेकाळी थर्ड वेव्ह ही इतकी मोठी होती। कोरोना पृष्ठभूमि पर केंद्र के सुझाव के बाद पाबंदियों में ढील देने पर जोर दिया जा रहा है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा है कि मार्च माह के अंत में मास्क हटाने पर विचार किया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री से अन्य प्रतिबंध हटाने का अनुरोध भी करेगा। टोपे ने संकेत दिया है कि मार्च में इसे पूरी तरह से अनलॉक कर दिया जाएगा और मार्च में प्रतिबंधों में ढील दी जाएगी। राजेश टोपे ने चौथी लहर के बारे में कहा कि इसकी संभावना काफी कम है। सबसे महत्वपूर्ण और संतोषजनक बात ये है कि नए मामलों की संख्या में कमी आई है। राज्य में सक्रिय रोगियों की संख्या 20,000 से नीचे चली गई है। एक समय में तीसरी लहर इतनी बड़ी थी कि एक बार में 48,000 मरीज मिले थे। कुछ लाख की सक्रिय आबादी भी थी। इस पृष्ठभूमि में संतोषजनक बात ये है कि मामलों की संख्या में कमी आई है और टीकाकरण की दर बहुत अच्छी है। जर आपल्याला चौथी वेव्ह येऊ द्यायची नसेल, आपल्याला जर सुरक्षित राहायचं असेल,
समाजाला जर सुरक्षित ठेवायचं असेल तर व्हॅक्सिनेशन करणं या काळाची गरज आहे. त्या दृष्टिकोनातून जर आपण इम्युनिटी आपली स्ट्रॉंग असेल, आपल्या प्रत्येकाच्या बॉडीमध्ये एक फाईट आउट करण्यासाठीची जर आपली प्रतिबंधात्मक शक्ती असेल तर निश्चित प्रकारे आपल्याला चौथ्या वेळेचा अजिबात कुठलाही धोका असणार नाही. हमारी जिंदगी में आयुर्वेद का बड़ा महत्व है. दादी माँ के घरेलू इलाज, नीम का काढ़ा, बबुल की दातुन, दाल चीनी, लौंग, इलायची, हल्दी, जीरा और सौंफ का इस्तेमाल. जानिए आयुर्वेद की महत्वपूर्ण दुनिया हमारे साथ पॉजिटिव स्वर के माध्यम से. महाराष्ट्र में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के घर सोमवार सुबह बीएमसी की अधिकारियों की एक टीम पहुंची थी. अधिकारियों की ये टीम नारायण राणे के जुहू रोड स्थित बंगले का मुआयना करने के लिए पहुंची थी. दरअसल नारायण राणे के ऊपर ये आरोप लगाया गया है कि उन्होंने कोस्टल रेगुलेशन जोन के नियमों का उल्लंघन कर इस बंगले को बनाया है. इस संदर्भ में जांच पड़ताल के लिए बीएमसी अधिकारियों का दल यहां पहुंचा था. हालांकि रविवार को ही नारायण राणे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर ये कहा था कि उन्होंने किसी भी नियम का उल्लंघन कर ये बंगला नहीं बनाया है. उन्होंने ये भी कहा कि मेरे परिवार में तकरीबन 8 लोग रहते हैं. इतने लोगों के लिए मुझे बंगले को नियमों के विरुद्ध जाकर बनाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है. बंगले को लेकर सिर्फ ओछी राजनीति की जा रही है. तो वही केंद्रीय मंत्री नारायण राणे पर सीधे केंद्र सरकार का प्रहार हुआ है और कोंकण में उनके नील रत्न बंगले पर भी हथौड़ा चलाए जाने की आशंका है. खबरें भीड़ की हों या हों अकेलेपन की, हर खबर को खास जगह देते हैं हम. राजनीति से लेकर मनोरंजन तक और मनोरंजन से लेकर अपराध जगत तक हर जगह पहुंचेंगे हम. आप देखते रहिए पॉजिटिव स्वर. दर्शकों, हमारे देश में तृतीय पंथियों को कई मौकों पर मान सम्मान दिया जाता है, लेकिन अक्सर सार्वजनिक वाहनों में उन्हें भीख मांगता देखा जाता है, क्योंकि इस समाज को कोई भी नौकरी सहजता से नहीं मिलती, जिसके चलते यह समाज एक तरह से उपेक्षित हो रही है. इस समुदाय को मुख्य धारा में लाने के लिए सोलापुर में कुछ संगठन पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं. सोलापुर शहर पुलिस वर्तमान में तृतीय पंथी के कल्याण के लिए कुछ सकारात्मक कदम उठा रही है. इसी के तहत सोलापुर शहर के पेट्रोल पंप पर 2 तृतीय पंथी को काम पर रखा गया है. इन 2 तृतीय पंथों के नाम है प्रदीप पाटिल और विनायक पाटिल. इन दोनों को तृतीय पंथी होने का सर्टिफिकेट पाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी. सामाजिक संस्था निरामय आरोग्य धाम ने सोलापुर में कई तृतीय पंथियों को ऐसे सर्टिफिकेट्स दिए हैं. इसके बाद एक कार्यक्रम में सोलापुर के पुलिस आयुक्त हरीश बैजल ने तृतीय पंथियों को मुख्य धारा में लाने और नौकरी देने का वादा किया था. उसी वादे के अनुसार पुलिस आयुक्त बैजल ने पेट्रोल पंप पर तृतीय पंथियों की भरती शुरू कर दी. तृतीय पंथी आपण जर बघितलं तर सिग्नल्सवरती किंवा टोल नाक्यावरती भिक्षा मागून त्यांचा उदरनिर्वाह करत राहतात. त्यांना जर आपण सन्मानाने जगण्याची संधी दिली, त्यांच्या हाताला जर आपण काम दिलं. प्रदीप और विनायक अब पेट्रोल पंप पर काम पर लग गए. उनका जीवन थोड़ा आसान हो जाएगा. हालांकि कई ऐसे प्रदीप और विनायक लोगों की भी है. पुलिस प्रशासन द्वारा सोलापुर में की गई इस सराहनीय शुरुआत की जड़ें अब हर जगह है. अगर हम सब उन्हें मुख्य धारा में लाने का प्रयास करें तो 4 पैसे में लोगों के सामने हाथ फैला रहा ये समाज कल बहुतों को रोजगार देगा. अब हमें बस इतना करना है कि उन्हें इंसानों के रूप में देखें. आणि मग त्याच्यापासून प्रेरणा घेऊन इतरही लोक त्यांना रोजगार देण्यासाठी तयार होतील. कारण आता सध्या जी तिरस्काराची भावना किंवा अवेलनेची जी भावना आहे ती कुठेतरी ती दूर होणं आवश्यक आहे.
आणि आमच्या एका सामाजिक संस्थेमध्ये माननीय पोलीस आयुक्त साहेब आले होते आणि त्यांना आमची परिस्थिती सांगितली आणि त्यांनी लगेच तात्काळ प्रभावाने सांगितलं की आमच्या असं पेट्रोल पंप आहे, तिथं तुम्ही काम कराल. तर हो, आम्ही लगेच तयार झालो. आमच्या पूर्ण निरामय स्टाफनेही आम्हाला सपोर्ट केला. तो ये थी इस वक्त की कुछ खास खबरें. आप देखते रहिए पॉजिटिव स्वर और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें.